वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपका मनपसंद सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मुझे यकीन है कि ये सेगमेंट स्टार्ट होते ही आपकी बहुत सारी कॉल्स आएंगी, क्योंकि इस सेगमेंट में आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी मसाइल हैं, आप दिल खोल के कॉल करते हैं और हमारे पास जो हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं वो आपको भरपूर तरीके से जवाब भी देते हैं। और यहाँ तक कि आप जब उनके नंबर पर भी उनको कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल रिसीव करते हैं, और कभी मिस हो जाए कॉल तो वो आपको कॉल करके पूछते भी हैं आया क्या बीमारी है। अच्छा, तो इस वजह से एक ये बड़ा मज़े का सेगमेंट आपके लिए होता है, क्योंकि आपको अपनी तकलीफ से आराम मिलने का जो एक वो क्या कहते हैं पुल है, वो पुल बनाया है K21 न्यूज़ ने। और इसी तरह से जो है आप हम इंशाल्लाह 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब। उनको वेलकम मैं बाद में करूँगी, उससे पहले आप उनका वो जो ख़ानदानी तारुफ है वो देख लें, उसके बाद उनकी जानिब जाएंगे। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर जी नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत है, आपकी तबीयत कैसी है? कहाँ मसरूफ थे, बीमार थे, शहर से बाहर थे, कहाँ थे? मतलब क्या वजह थी कि आप पिछले संडे नहीं आए? इतनी सारी कॉल्स आती हैं, फिर हमें उन कॉल्स वालों को कहना पड़ता है कि प्रोफेसर साहब नहीं आए, अगले हफ्ते आप कॉल कीजिएगा। क्यों आप इलाज रोक देते हैं हाँ। हमारे मरीजों का? नहीं, एक तो मेरी तबीयत ना पूछा कीजिए। हाँ, तबीब की तबीयत नहीं, मिजाज होता है। क्या बात है, तबीयत चलिए मरीज की मिजाज होती बता है। दें। दूसरा ये था कि बहरहाल मसरूफियात थी, जी बिल्कुल। इसकी वजह से जो है नहीं पहुंच पाते अच्छा। और दीगर मामलात में आदमी मसरूफ़ होता है। हाँ। बहरहाल मैं अपने नाजरीन के लिए आज आया हूँ, इसीलिए कि मेरे बहुत सारी मुझे कॉल्स आती रही हैं। रास्ते में भी जब आ रहा था कि आज आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने आपसे कुछ सवालात करने। बिल्कुल। तो अच्छा प्रोफेसर साहब, पहले मैं ये बताती चलूँ कि कॉल्स का कि टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आना शुरू हो गए हैं। अगर आपने प्रोफेसर साहब से बात करनी है, कॉल करनी है, अपनी किसी भी मर्ज के बारे में बताना है, तो आप इस टाइम लाइव हमें कॉल करके प्रोफेसर साहब के साथ बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रोफेसर साहब, मर्द और औरत का बांझपन। उस पर हम आज बात करेंगे। जी 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 औरत का बांझपन बहुत सुना है, मर्द का बहुत कम सुना है। ठीक है। जी हाँ। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मर्द हजरात के हवाले से अगर आपने देखा हो तो दीवारों पे बड़े इश्तिहारात होते हैं, पर बांझपन का मैंने बहुत कम सुना है। तो आज थोड़ा सा पहले हम मर्द के बांझपन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद औरत के बांझपन। हाँ, मिक्स, दोनों ही मिला जुला, मौजू हैं, मिला जुला। क्योंकि हाँ। दोनों का ताल्लुक के बगैर हाँ। जो है हाँ। ये मामला जो है, ताकि पता लगे कि मेल और फीमेल में अल्लाह ताला ने जो एक खसूसियात दी हैं, और कुरान हकीम में सूरह निसा में साफ लिखा है कि ये मर्द के अंदर जो खसूसियत है कि वो बेटा पैदा करे या बेटी पैदा कर हाँ। सकता है। ये सबसे बड़ा ये मामला जो आज मेडिकल साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया। जी। पहले लोग इसको नहीं समझ रहे थे कि ये, और सिर्फ औरतों पर इल्ज़ाम होता था कि वो बेटियां पैदा कर रही है, या बे औलादी का मसला जो है वो औरत के साथ है, जी। और उनको उसकी सज़ा मिलती थी तलाक की सूरत में या दूसरी शादी की सूरत में। जी। और वहाँ पे भी ये मसला हल नहीं होता था कि बेटियां पैदा हो रही हैं वारिस की ख्वाहिश में। हम बहुत समझते हैं कि दूसरी तीसरी चौथी शादी जो है वो कर देते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हाँ।
सबसे बड़ी बात तो सोच समझने की ये है कि औरत के अंदर जो सेल है वो एक्स सेल है और मर्द के अंदर एक्स और वाई दोनों सेल हैं। तो नाज़रीन बात यह है कि जब एक्स और वाई सेल्स में जहाँ भी कहीं कमी होती है, अगर एक्स सेल ज़्यादा हैं, मर्द और औरत का एक्स डबल एक्स सेल मिल जाता है तो वहाँ पर बच्चियाँ पैदा होती हैं, बेटियाँ पैदा होती हैं। ठीक। और अगर वाई सेल स्ट्रॉन्ग है तो एक्स और वाई मिलकर बेटा पैदा होता है। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो फिर हम उनको ऐसी अद्वियात देते हैं जिसमें उनका वाई सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर वो बेटे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एज़ोस्पर्मिया का जो प्रॉब्लम आता है मेल में कि स्पर्म की बहुत कम है या नहीं है स्पर्म, तो उसमें भी दो सूरतें होती हैं। अच्छा। एक वो सूरत होती है कि जब स्पर्म जो है वो रिलीज़ नहीं होता लेकिन पैदा हो रहा होता है अंदर बॉडी में। दूसरी सूरत ये होती है कि स्पर्म जो है वो बॉडी में उस मौजूद है, मगर जो उस पर अमल दरामद जो दिमाग उसे हुक्म देता है तो वो उसमें उसका अंदर में रास्ते में उसमें तातुल पैदा होता है, रुकावट होती है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। वैसे एग्स की उम्र जो है वो 18 से 24 घंटे होती है। अच्छा, ठीक है। तो उस दौरान में अगर एक्स सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया जो जल्दी फास्ट से वो अपना यूट्रस में पहुंच गया, ठीक। तो फिर वो बेटी पैदा होगी। बेटी पैदा होती है। और वाई सेल अगर पहुंच गया और वो स्ट्रॉन्ग है तो बेटा पैदा होता है। अच्छा। तो ये सारा ताल्लुक जो है मर्द से है। औरत पे इल्ज़ाम लगाना जो है वो सही नहीं है। हाँ, कुछ मामलात में इंटरनली तौर पर जैसे पॉलीसेस है, फाइब्राइड है, सिस्ट हो जाती हैं, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है या पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती, या अगर होता भी है तो मिसकैरेज हो जाता है। फीमेल में एक बड़ा मसला ये भी आता है जिसे हम अठरा कहते हैं बीमारी को, जिसमें बच्चा या तो पेट में ही मर जाता है, यानी उसके अंदर उसके यूट्रस इन्फेक्शन है और रहम में इन्फेक्शन की वजह से वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, या फिर ऐसी लोगों के यहाँ जहाँ पर जो रियल कज़न्स होते हैं, चचा और ताया की बच्ची बेटियाँ, इनमें ख़ास तौर पर चचा, ताया, फूफी, ये असल में फर्स्ट कज़न कहलाते हैं। सेकंड कज़न जो है वो आपकी खाला, मामू, इनके बच्चों को आप सेकंड कज़न कहते हैं। तो इनमें आपस में जब शादियां होती हैं तो ऐसी सूरत में भी डिसेबल, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, और या बीमार होते हैं बच्चे, या उनको अठरा की शिकायत हो जाती है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। उसका ताल्लुक भी यही होता है कि आप उसका वाई या एक्स सेल जो है वो उसमें इन्फेक्शन है। तो यूँ जो है ये चीज़ें मैंने बुनियादी तौर पे बताई हैं कि जो वजूहात होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अपनी हर्बल मेडिसन से, तिब्ब नबवी की अद्वियात से मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं अल्लाह की रहमत है, उसमें हमने 80 से 85% रिज़ल्ट पाए हैं और साहिब औलाद हुए हैं। इसमें से 35-40% ऐसे लोग रहे जिनको ट्विंस हुए और 2-3 साल में वो 4-5-6 बच्चों के जो है उनका गैप जो था, यानी 2-3 साल में ट्विंस होते चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये तो समझ आ गई कि वाई सेल अगर पहले पहुंच जाता तो बेटा और एक्स पहुंच जाए तो बेटी, तो ये ट्विंस कैसे होते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया, और इस तरह के सवाल मेरे जहन में बहुत आते हैं और लाजमी हो सकता है किसी और के भी जहन में आए। देखिए, डबल जब आप ट्विंस का ये होता है कि जर्म्स के जो है पेयर, जर्म्स का पेयर जो है वो कंसीव हो जाए। ओके। अब अगर डबल एक्स जो है यानी एक्स जो है अगर वो डबल एक्स हो जाता है, एक्स का डबल एक्स जो है ये फीमेल में है, ठीक, और मेल में भी है। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आदमी के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं, और सिर्फ औरत में सिर्फ एक्स सेल होता है। अच्छा। तो अगर ये डबल एक्स हो जाएं और ये फास्ट हो जाएं तो, और पेयर जो है जब कंसीव होता है तो बच्चे बेटियां पैदा होती हैं,
और इसी तरह वाई और एक्स जो है वो जब उसका पेयर चलता है तो वो ट्विंस जो हैं उसका बेटों का पेयर हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। और आप अगर हाँ हमें कॉल करना चाहें, प्रोफेसर साहब से बात करना चाहें, तो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई इसी तरह का मसला आपके साथ है, कोई बांझपन का मसला है, तो आप कॉल करके डिटेल में सवाल कर सकते हैं, जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्लिनिक पे आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब के अपने जो मोबाइल नंबर हैं वो भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये तो हो गई मर्द हजरात की बात। अब औरतों का बांझपन कुछ इस तरह का भी देखा गया है कि जिसमें औरतों की बेऔलादी ऐसी है कि मैंने ऐसा भी देखा कि सारी उम्र उनके बच्चे नहीं हुए। वो बांझपन, क्या बांझपन होता है, क्या वजह होती है कि वो इस तरह का बांझपन होता है कि सारी उम्र उनकी औलाद नहीं होती है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैदाइशी होती हैं बच्चों में, और इनकम्प्लीट जो है जो निज़ाम, नस्वानी निज़ाम है इंटरनल, वो नामुकम्मल निज़ाम होता है, जिसकी वजह से उसको आप ऑपरेशन भी करवा लें, कुछ भी कर लें, वो नामुमकिनात में होता है। फिर अल्लाह ताला की देन है, वो साहिब औलाद जिसको चाहे करता है। ये चीज़ें हमारा यकीन और ईमान है। कुछ मर्द हज़रात भी ऐसे होते हैं कि में जिनके अंदर सब सलाहियतें तो मौजूद होती हैं, लेकिन रिलीज़ होने का जो सिस्टम है वो वहाँ पर इन्फेक्टेड होता है, वो ब्लॉकेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अभी तो जदीद मेडिकल साइंस में बहुत इसमें रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, कुछ जो जी। ऑपरेट कर लेते हैं और उसको बाकायदा तौर पर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जिस्मानी, जिसकी वजह से आदमी या औरत कंसीव नहीं कर पाती। अच्छा। मसलन मोटापा, मोटापा। बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, उससे ये कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती हाँ, है, मतलब औरत अगर वेट ज़्यादा है वेट तो गेन भी। कर जाती है, तो हाँ। उसका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जी। कंसीव नहीं कर पाती। इस तरह बच्चादानी में जो है चर्बी आ जाती है, बच्चा वहाँ पर परवरिश नहीं पाता, और उसकी वजह ये होती है कि वो अबार्शन की सूरत में पैदा हो जाती है। जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता बच्चा, और जब तक ये इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो जब तक जो है वो साहिब औलाद नहीं हो पाता। जी। अपना वज़न कम कीजिए। जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जी। उन्होंने शादी के बाद जो है जी। जी। वज़न बढ़ा लिया है, तो अमूमन ऐसा होता है। कॉल है? जी। जी। जी जी। आप कॉल कॉल सुनिए। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी रियाज बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, बोलें। चलिए, मेरा सवाल जो है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है कि ब्लड प्रेशर को हर्बल तरीके से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, अगर वो ज़्यादा एलिवेटेड ना हो, बस थोड़ा सा, मतलब अगर 160 है 65 और ब्लड प्रेशर है 157/74, जी तो क्या इस ब्लड प्रेशर को आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बजाय मेडिकेशन पे जाने के? सही, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है इनका। और मैं बेटा बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार मौजूद हैं। एक तो हर्बल जड़ी बूटियों के ज़रिए, और दूसरा प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उससे वक्त आप ठंडा पानी पीजिए। इसके साथ साथ जो है वो एलोवेरा यानी घी कवार ये लीजिए 10 ग्राम, सुहांजना यानी मोरिंगा, ये इसके पत्ते और फूल। आजकल मौसम आया हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल निकल अच्छा। रहे हैं, और पत्ते जो हैं इसके बड़े छोटे छोटे होते हैं। ये मोरिंगा लीजिए 10 ग्राम, और इसको बॉईल कीजिए। छोटी चंदन इसमें से 3 ग्राम जो है वो शामिल कीजिए, और इसको बॉईल करके 3 से 4 गिलास जब इसमें पानी डालें, तो इसमें जब 2 गिलास हो जाएं तो इसको सुबह निहार और शाम को पीजिए। और जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो उस वक्त पी लीजिए, तो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। प्रेशर पॉइंट्स में ये है कि आपकी ये उंगली और ये उंगली, इन दोनों को उंगलियों को आपने दबाना है। 10 दफ़ा दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ें।
ये दोनों उंगलियों पे आपका थोड़ी देर का बीपी देखिएगा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों की दोनों उंगलियां? जी, एक हाथ की? एक हाथ की, कोई भी हाथ की ले लें, अच्छा, दोनों ठीक हाथों है, की ले ठीक लें। है, ओके। आप ब्लड प्रेशर देखिएगा कि राइट साइड पर के जो है दबाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक, तो फिर आप लेफ्ट को लीजिए। और इसी तरीके से ये दरमियान का ये, अब ये क्या करना है, 1 2 3 4 5 दबाए रखें, फिर छोड़ दें, फिर आप 1 2 3 4 5 दबाएं। अच्छा, पहले दबा कर 1 2 3, ये देखिए अगर कैमरे में आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब दबाए रखें, फिर पढ़े 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। इस तरीके से जब डॉक्टर आप साहब करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ भी हो गया, आपको पता है ना कि अब 1 हुआ तो अब बहुत आगे कॉल है हमारे जी हाँ, साथ। आपको पता है बहरहाल ये हाँ, तरीकाकार ठीक जो है है, ये प्रेशर पॉइंट्स पर जी, आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीकाकार बताया है। बिल्कुल बिल्कुल कॉलर इसी तरह से। कीजिए। जी, कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी काशिफ बात कर रहा हूँ, आज कराची से। जी, क्या कहेंगे? मैं हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी को तकरीबन 14 साल हो गए। जरा ऊंचा बोलिएगा। जी मेरी शादी को तकरीबन 14 साल हो गए। जी, तो 14 साल से जो है वो अभी तक औलाद की नेमत से नहीं मिली अभी, और एक दो दफ़ा मामला बना मगर वो एक्सपायर हो गया बीच में ही। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे टेस्ट वगैरह भी सारे नॉर्मल हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, हमारे टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल हैं। हाँ टेस्ट हाँ, भी नॉर्मल है? ठीक। जी दोनों के, तो फिर उसके बावजूद जो है वो ये मामला बन रहा है। उम्र क्या आपकी मेरी अप्रॉक्स 42 हो गई है। और वाइफ की? वाइफ की 36 है। ठीक है, ठीक बेटा, आप कराची से है ना? जी, कराची से। ठीक है। ठीक है। इनका रिपोर्ट जो है, ये लाइन पे है अभी क्या? नहीं, लाइन पे नहीं, पर सुन अच्छा, रहे होंगे। ये मेरे व्हाट्सएप पर चल रहे हैं नंबर, इस पे अपनी रिपोर्ट्स भी भेजिएगा। और जो मैं भी जो अलामत बताई हैं, इन्हीं में से एक अलामत ये भी है कि इन्होंने बताया कि एक दो दफ़ा हुआ, कंसीव हुआ, मगर हाँ, वो अबॉर्शन हो गया। और उसकी वजूहत जो हैं वो जो मैंने अभी बताई हैं थोड़ी देर पहले, तो उस पर गौर कीजिएगा, उसमें से कोई वजह है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो रहा है। देखिएगा, मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ या अपनी रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर दीजिए, उस रिपोर्ट्स को देखूंगा। आप क्लिनिक पे आकर मुझे अपना मुकम्मल चेकअप करवा लें इंशाल्लाह। आप चूँकि कराची में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और चूँकि अब आपकी उम्र, वाइफ की उम्र भी 36 हो गई है, तो ये अब करीब करीब 40-42 साल तक जो है, ये आपको 4-5 साल 6 साल है मौजूद, जिसमें आप इंशाल्लाह अपने साहिब औलाद हो जाएंगे। क्योंकि एक सिस्टम है अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से। रखा हुआ है, हार्मोन सिस्टम जो है वो 40-45 तक जो है वो कई ख़वातीन का ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छा मौका है जो आप इससे फ़ायदा उठाइए, इंशाल्लाह मेरे मतलब तशरीफ़ लाइए, और उसका जो है जो मसला आपका उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं होते, जी जी जी। बिल्कुल जड़ से ही ज़िंदगी में कभी भी नहीं होते, हाँ, क्या वो माँ बन सकती हैं? देखिए एक चीज़ ये है कि अगर तो फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है या कोई ऐसा सिस्ट है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे, अगर उसका इलाज हो जाता है, तो ऐसी बच्चियाँ बहुत आई मेरे पास जो इस कंडीशन में कि जिन्होंने कहा कि जी हमें ज़िंदगी में अभी तक कोई पीरियड्स नहीं आए, तो जब उनका चेकअप किया, टेस्ट किया, तो पता लगा कि ब्लॉकेज है, उनके बॉडी में सिस्ट मौजूद है। उनकी ब्लॉकेज ख़त्म की, फिर फेलोपियन ट्यूब्स को हमने नॉर्मल कर दिया उनकी, तो वो पीरियड्स शुरू होना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों के बाद जो है वो नॉर्मल पीरियड्स में आना शुरू हो गई। तो इसी एक काबिल इलाज तो है, लेकिन अगर कोई पैदाइशी ब्लॉकेज है, पैदाइशी तौर पर कोई बंद है सिस्टम नहीं, तो वो लाइलाज है, उसके लिए हम इनकार कर देते हैं कि ये अल्लाह का, इसमें वो सिस्टम ही नहीं है जो आपको साहिब औलाद कर सके। या अच्छा, फिर साहिब औलाद आप नहीं हो सकते अगर ऐसा कोई जी कुदरती हाँ, प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये भी बाज़ चीज़ें मामलात ऑपरेशन से हो जाते हैं, हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसके लिए जो है नामुमकिनात में से शामिल हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बड़ी मज़े की बात यह है कि मर्द के जिस बॉडी में, क्या कोई कॉल है? जी जी कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद शमशाद। जी सजाद, क्या कहेंगे? मैं मोहम्मद शमशाद खान कराची से। ठीक है, जी सज्जाद नहीं, शमशाद खान।
जी जी ये यकीन का मेरे जब मेरे पे मुसलसल जलन रहती है जी। और बहुत मुंह जबान का जायका जो है कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा सा रहता है, खट्टा मीठा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत अरसे दराज से है ये मेरे, और काफी मैंने इलाज वगैरह कराए, जैसे राजिक 20 सांसें पी लेता तो रिलैक्स हो जाता है, तो उस हिसाब से बहुत तकलीफ अंदरूनी मेरे बहुत वो है। अच्छा, रात को खाना खा के सो जाते हैं आप जल्दी? जी 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 जल्दी सो जाते हैं? जी जी। हाँ। अच्छा, खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीते हैं? नहीं मैं पानी नहीं पीता, पानी काफी देर के बाद पानी काफी देर के बाद पीता ठीक है। हूँ। कब्ज़ तो नहीं रहती? कब्ज कभी रहती है कभी नहीं रहती है, कभी बिल्कुल सही हो जाता है, जब राजिक सांसें पी लेता हूँ तो बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा मेरे भाई बताइए कि क्या आप सलाद और इसका इस्तेमाल, दूध दही दही का इस्तेमाल रखते हैं खाने के दौरान में? सॉरी? दही या सलाद खाते हैं खाने के दौरान? नहीं वो दोपहर के टाइम पे कभी कभार अगर जैसे ऑफिस में होते हैं अगर मिल गई तो खाली खाली, वरना तो ये वो नहीं है मुसलसल। ठीक है, मैं और समझ फिर गया नज़ले आपसे। ठीक और दही दही का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ कि नज़ले का भी अंदरूनी रतूबत का भी मसला मसाइल है। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको आपका मसले का हल बताता हूँ किस हद ठीक तक है, जो है ठीक है। ये इनकी एक बात का इंकशाफ, चुके रात का प्रोफेसर खाना। साहब हम ब्रेक लेंगे फिर जवाब देंगे क्योंकि ब्रेक का ठीक है लिंक आ गया, ठीक है। ठीक है। जी नाज़रीन कहीं ना जाएं, हम ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं और जो कॉलर थे उनका फिर जवाब देते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। प्रोफेसर साहब हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तो एक कॉल आई थी जी ब्रेक से पहले, जी तो जी। उसका जवाब हम हाँ, देंगे। उसे निज़ाम हज़म की ख़राबी है उनकी, और खट्टी डकारें, जी और उनको प्रॉब्लम रहती है मैदे की, और और गैसेस वगैरह होती हैं उनको। तो ये कि इन्होंने एक बात बताई कि रात को खाना खाते ही सो जाते हैं। नाज़रीन, ये खाना खाते ही सोना जो है ये ओबेसिटी का शिकार आदमी को बनाता है। ब्लड प्रेशर भी होता है, मोटापा, यानी ओबेसिटी मोटापा को, तो और बदहज़मी का कैफियत होती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आना शुरू होती हैं, मुंह का टेस्ट ख़राब होता है। और ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर एक दो चार काम कीजिए। एक तो रात को खाना खाते ही सोया ना करें, वॉक करें, कम से कम 500 कदम चले, और इसके अलावा खाना खाने से पहले 45 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल कीजिए। खाने में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें, मूली, गाजर और खीरा, जी ये पुदीना, सलाद के पत्ते, ये ज़्यादा कोशिश करें कि ये खाएं। और इसके साथ अगर दही का रायता बना लीजिए। दही में बाज़ लोग कहते हैं कि हमें उससे दही खाने से नज़ला हो जाता है, अच्छा। तो उसमें दही में अदरक, ज़ीरा, पुदीना, खुश्क पुदीना या बारीक पुदीना वो शामिल कर लीजिए, तो उससे यह है कि दही की तासीर जो है वो बेहतर होती है, ज़ुद हज़म भी हो जाता है और खाने को भी हज़म करता है दही। ये तो मैंने इनका जवाब दे दिया। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो मैं भी एक चीज़ पूछना चाहती थी प्रोफेसर साहब, मुझे किसी ने बताया था कि आज अगर आप आ जाएं तो आपसे एक सवाल करना है। अभी जी किसी जी का सवाल है और मैंने आपसे करना ज़रूर है। मुझे ये बताएं कि मेरी एक फ्रेंड है, वो डाइट पे है और वो एक चीज़ इस्तेमाल कर रही है जिससे उसको उसके आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये तुम्हारे लिए बड़ा प्रॉब्लम करेंगी। जैसे कि वो अदरक का पाउडर कॉफ़ी में डाल के और लेमन जूस डाल के रोज़ 1 कप ज़रूर पीती है, तो उसे आसपास के लोगों ने कह दिया कि ये बड़ा गर्म है, तुम्हें कोई पीलिया वगैरह और ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज जाऊंगी, मैं सवाल करके पूछ लूँगी, हो सकता है बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हों, तो उन लोगों को भी एक अच्छी जो है वो नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। हाँ देखिए, कोई भी बात अगर तिब से मुतालिक हो जी तो उसके क्वालिफाइड पर्सन से ज़रूर पूछा जाए।
लोगों की अपनी अपनी राय होती है। हम कभी बताते हैं जैतून तो कहते हैं जी हकीम साहब ये तो जैतून तो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो मैं अजवाइन बताऊंगा जी हकीम साहब बहुत गर्म है। भाई आपका ये मसला नहीं है, एक मौलिज आपको बता रहा है, आपका मसला सिर्फ मौलिज की हदायत पे अमल करना है, ना कि खुद हकीम बन जाना है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज़ को राय दे देते हैं कि ये गर्म है, यूँ होगा फलाना होगा। नहीं, आप अपने मौलिज से रब्ता करें और उससे पूछ लिया करें। ये गदरक का पानी, ये कहवा बनाना, ये आप इस मौसम में बहुत अच्छा भी है। और हर मौसम में कुछ चीज़ें होती हैं, हर मौसम में आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जिससे आपने बताया कि अदरक का पाउडर कहवा, और कॉफ़ी और लेमन जूस डाल के वो 1 कप पीती हैं रोज। कॉफ़ी का तो मैं नहीं कॉन्सेप्ट समझता कि कॉफ़ी कौन सी यूज़ कर रही हैं। ब्लैक कॉफ़ी। तो मे भी हो सकता है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है ये और अदरक का जो है आपस में मिलाना जो है ये शायद नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा। लिहाजा इसके लिए ज़रा थोड़ी सी मोहतात रहें और ये ज़रूर देखें कि आपका जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रही हैं क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। तो मेरे से इससे रब्ता कीजिएगा, फ़ोन पे रब्ता करवाएं मुझसे, ताकि मैं उनको देखूं उनका ब्लड प्रेशर क्या है, उनका हार्ट प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है, उनको और कोई प्रॉब्लम्स तो पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या मतलब हार्ट कई वजूहत होती हैं जिसके बाद जो है हम उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और कॉलर भी मौजूद है इस्लामाबाद से, आवाज़ आई है कॉल की, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें। जी जी, मैं ऊंचाई बोल रही हूँ। ये मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे शोहर हैं, कैंसर के मरीज हैं, बड़ी जी आंत का कैंसर है, तो उनकी तबीयत खराब रहती है, तो उनके लिए कुछ बता दें जड़ी बूटी। अच्छा, ये कब से है, किस स्टेज पे हैं? ये 3 साल से है, ये चौथे स्टेज पे है। अच्छा, तो खाने पीने में क्या दे रही हैं उन्हें? ये उनका इलाज तो चल रहा है नूरी हॉस्पिटल से, लेकिन ये है कि वो, मैं कहती हूँ अच्छे बेहतर हो जाए, ये ख़त्म ही हो जाए किसी तरह, बस यही चाहती हूँ। अच्छा बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या केमोथेरेपी हो रही है उनकी? जी जी, हो चुकी है, उनकी हो चुकी है। हो चुकी। यानी कि जी 6-7 महीने हो चुके हैं ठीक उनकी ठीक कीमोथेरेपी को। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका मसला जो है केमो के बाद जो है वो अमूमन मरीज़ जो हैं केमो के दौरान में भी उनके जो है एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है और कमज़ोरी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से रेड सेल्स और वाइट सेल्स में कमी वाक़ हो जाती है। सबसे पहले तो इनका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की अद्वियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो हम देते हैं, और उसमें हमारा अस्करी ग्रीन जो है वो ज़बरदस्त है, जिसमें 22,000 न्यूट्रिशंस हैं जो कि हम कैंसर के मरीज़ों को देते हैं, जिससे बड़ी जल्दी वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी नाज़रीन ये जो हमारी अस्करी मैजिक करीम है ये भी कैंसर के मरीज़ों के लिए लाजवाब चीज़ है जो कैंसर को ख़त्म करती है। और ये ख़ुद जब इसको लगाते हैं स्किन पर, तो ये हम सबसे पहले शहरक पे लगाते हैं, और ये शहरक और पल्स पे लगाते हैं, तो ये फ़ौरन खून में हल होकर ये कैंसर के जरासीम को पूरी बॉडी से ख़त्म करता है। ठीक। और ये ख़ुद तलाश करता है कैंसर को, सर्च ऑपरेशन करता है बॉडी में, और जहाँ जहाँ कैंसर के, क्योंकि कैंसर का जो है ये ट्रैवल करता है, कैंसर जरा ट्रैवल करता है बॉडी में, कहीं ना कहीं दोबारा से निकलता है, तो ये बाकायदा तौर पर पूरी बॉडी को कैंसर से पाक कर देता है। कैंसर की अद्वियात में हमारी जो बेहतरीन अद्वियात हैं उसमें 100% रिज़ल्ट है, क्योंकि जड़ से ख़त्म हो जाता है कैंसर। ठीक। आप ने बहुत अच्छा किया, रब्ता किया। आप मेरे फ़ोन जो नंबर चल रहे हैं मोबाइल, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, अपनी उनकी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मैं उनके लिए बेहतरीन दवा भेजूं जो कि आपस इस मामले को आपको जड़ से खात्मा कर देगा। ठीक है, कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करनी थी कि रेशा बहुत ज़्यादा है, इस्लामाबाद से फजल बोल रहा हूँ। जी जी फजल साहब, अभी आपकी मुझसे डायरेक्ट बात भी हुई थी। मैं फजल साहब ये बताइए कि हर वक्त रेशा रहता है या किसी ख़ास वक्त में आता है? ये महीना हो गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा। जी। और उम्र क्या है आपकी? 50। ठीक ठीक है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ, आप टीवी देखिएगा, आपका मसला अभी। जी हाँ, देखिए फजल साहब, तो कहवा का इस्तेमाल रखें आप, अदरक, शहद, ये और पुदीना। आप टीवी देखें, मैं आपको टीवी पे बताता हूँ। जी जी जी
जी। तो अदरक और शहद, ये इसका कहवा, एक टुकड़ा अदरक का लीजिए, 1.5 इंच का, उसमें बारीक करके ना उसको 2-3 कप पानी में डालिए और बॉयल कीजिए। 2 कप रह जाएँ तो उसमें शहद शामिल करके सुबह निहार और शाम को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको एक जोशाना बताता हूँ, वो नोट कर लीजिए। उनाब 5 दाने, बीदाना 6 ग्राम, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 15-20 पत्ते, सपिस्ता 11 दाने और मेथी तकरीबन 10 ग्राम। ये सब चीज़ें आप लेकर इसमें 3 से 4 कप पानी डालिए, बॉयल कीजिए और जब 3 कप रह जाए तो 1 कप सुबह निहार खाली पेट, दोपहर खाली पेट और रात को सोते वक्त पीजिए। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका बलगम जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। यह जो शानदार खांसी, नज़ला, बुखार में दिया जा सकता है, हर मौसम और हर मिजाज के आदमी के, बूढ़े बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए यकसा मुफीद है। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो आप टिप्स बताते हैं सबको, कभी बलगम के लिए, कभी और भी वेट कम करना, सारी चीज़ों के लिए, तो कभी आप खुद भी यही इस्तेमाल करते? कहते हैं ना, वो मैंने एक कहावत सुनी है, तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर भी किसी डॉक्टर के पास जाता है या अपना इलाज खुद करता है? मेरा ख्याल है बाज़ हालात में इनिशियली स्टेजेस पे जो वो खुद अपना इलाज कर लेते हैं। हाँ। और मोहतात रहते हैं, एहतियात करते हैं सब चीज़ों से। जो लापरवाहियाँ होती हैं, कई डॉक्टर भी बड़े लापरवाह देखे हैं मैंने कि मुसल स्मोकर हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं को डॉक्टर हैं मगर दूसरों को कहते हैं भाई सिगरेट नहीं पीना और खुद सूटे लगा रहे होते हैं। हाँ। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं। हाँ। तो लेकिन ये कि बेहतरीन डॉक्टर वो है कि जो अपना सेहत और मिजाज को कायम रखे और मरीजों के लिए मोरल बने। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर भी मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शाहिद अब्दुल बात कर रही हूँ कराची से। जी। ये जो K21 पे आ रहे हैं हकीम साहब, उनसे बात हो सकती है? जी जी, आपको सुन रहे हैं हकीम साहब, बात करें। फरमाइए। अच्छा, मैं टीवी पे बंद कर दूँ आवाज, या कर दें? बंद कर दें आवाज, ताकि आपकी बात हमारे बेहतर हो सके। बेटा बात ये है कि मैं 25-30 साल से बीमार हूँ जी। मुझे दमा है, उसके बाद 18 साल हो गए शुगर है। ऑलरेडी मेरे बड़े ऑपरेशन जो है ना वो 5 हो चुके हैं जी। अब मेरी दोनों आंखों में लेंस पड़े हैं। मसला ये है, एज मेरी 60 साल हो चुकी है। अगर दमा तो हर वक्त रहता है ना जी। दवाई खाने के बावजूद भी कुछ थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है, काम वाम करके फिर वो शुरू हो जाता है। गोली खाती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी मीठी चीज चाहे मीठी ले लूँ ना, थोड़ा गला साफ हो जाता है। खांसी सारी रात नहीं सोने देती। दवाई मैं खा रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी दी हैं, भला लेके रहने वालों का बहुत अच्छा इलाज कराया, मुझे आराम ही नहीं आ रहा। आप कितना अरसा से दवाएं खा रही हैं? मीठी चीज मुँह में रखूँ तो खांसी का आराम आता है। कब से दवाएं खा रही हैं? मेरी बात सुन रही हैं आप? जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? मैंने कहा ये दवाएं जो हैं एलोपैथिक दवाएं खा रही हैं या कोई दूसरी दवाएं खा रही हैं आप? बेटा मैं डॉक्टरी दवा खा रही हैं? जी, डॉक्टर की दवा खा रही हैं आप या होम्योपैथिक दवाई खा रही हैं? डॉक्टर की दवाई खा रही हैं। कितने अरसे से खा रही हैं दवाई? 30 साल हो गए। 30 साल से खा रही हैं, ठीक है। आप टीवी देखिए और मैं आपको मसला बताता हूँ। आप असल में बात यह है कि 30 साल से ये अद्वियात खा रही हैं और एलोपैथिक दवाएं मुसलसल इस्तेमाल हो रही हैं। वो वक्ती तौर पे फिट तौर पर जो है इनको खड़ा कर देती हैं, मगर लंबे अरसे तक जब ये दवाएं इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो आपको मुकम्मल तरीके से सेहतयाब नहीं करेंगी। आप अपना तरीका इलाज बदलिए। आप कराची में हैं, मेरे पास आइए, मेरे मतलब तशरीफ़ लाइए, मैं आपका मुकम्मल चेकअप करूँगा क्योंकि मसला आपका बहुत पुराना है, गंभीर है, और ये आपका मुकम्मल चेकअप के बाद मैं आपके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ करूँगा। कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आपका दमा और दीगर मसाइल जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं तो ये कुछ इमराज होते हैं और कुछ मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। एलोपैथिक दवा इमरजेंसी सूरत में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर लंबे अरसे तक आप ये अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं और ये दीगर इमराज में भी इंसान मुब्तला होता चला जाता है। आप कोशिश कीजिए कि कुदरती तरीक़ा इलाज की तरफ आइए। हर्बल साइंसेस आपका मुस्तकिल और बेहतरीन तरीक़ा इलाज है। बिल्कुल ठीक है जी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर साहब से टीवी स्क्रीन पे, इनके मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं, आप कॉल करके जो है एड्रेस लेके इनके क्लिनिक पे भी जा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। बात ये है, अच्छा बहुत पुराने दौर की, मैं इतने पुराने दौर की नहीं हूँ पर मैंने ऐसा सुना है, मैं अब आज आपसे कंफर्म करूँगी क्योंकि मैं रिसर्च बड़ी करती हूँ, तो मैंने सुना है कि पहले पुराने दौरों में फलों और सब्जियों से इलाज होते थे। अब भी होते हैं। अब भी होते हैं? जी हाँ, अभी भी हम मरीजों साइड को इफेक्ट नहीं होते थे? फलों, सब्जियों, ग़िज़ा से इलाज अभी भी हम यही बताते हैं कि आप ये कहवा बना लीजिए, आप ये फल खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, या बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह, ये सब चीज़ें इलाज की अगर आदत डालेंगे तो उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और अगर इस तरह की मेडिसिन की आदत डालेंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट तो कोई ना कोई आपकी बॉडी में जरूर नजर आएंगे। मकसद ये है कहने का। बिल्कुल। एक बात ये थी जो मेरे दिमाग में अभी तक चल रही है, मैं अभी हम बेऔलादी की बात कर रहे थे कि मेल फीमेल जो है कंसीव करना का सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसमें कहाँ तक ताल्लुक़ मर्द का है और कहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, कि इन दोनों को सेहतयाब होना बहुत ज़रूरी है। इनको दोनों को जो है, एक तो ये कि आप कोशिश करें नाज़रीन अपने रियल कज़न्स में शादियाँ ना हो, और हो तो पहले उनको टेस्ट करवाएं। वैसे भी दूसरे भी शादियों से पहले अब आप अपना जो है टेस्ट ज़रूर करवाएं उन बच्चों का, ताकि ये देखा जाए कि आया कि कोई ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में हम बीमारियां बांट रहे हों। ठीक है प्रोफेसर साहब, समझिए ना। एक आखिरी बात ये है कि नाज़रीन, ये जितनी अद्वियात हमारी जो स्क्रीन पे आप नज़र आ रही हैं, देखिए आपने, ये अद्वियात हम कोरियर के ज़रिए भेजते हैं, ये मार्केटिंग नहीं करते, या लिहाजा इसको स्टोर्स पे ना ढूंढिएगा, बराह रास्त हमसे रब्ता करके ये अद्वियात मंगवाइएगा। समझिए ना। बाकी बेहतरीन आज का मौजू रहा है, और ये कि अपना जो बेऔलादी के हवाले से जितने लोग हैं हमसे रब्ता करें, और इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा व फज़ल ताला आपको अल्लाह ताला नेमतों, रहमतों, बरकतों से फैज़याब करेगा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और यकीनन आपको पसंद आया होगा, और आपकी पसंद हमारी पसंद, और जो आपको पसंद नहीं हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, जो मुझे पसंद नहीं है वो आप लोगों को भी पसंद ना। ठीक है जी, ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ ये साथ रहता है मेरा सैटरडे संडे लाइव। आप इतनी मोहब्बत करते हैं, कॉल्स करते हैं। बाकी स्टार्ट का जो पहला सेगमेंट होता है उसमें कोशिश होती है हम कम कॉल्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। इस सेगमेंट में मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा कॉल्स लूँ, आपके जितने मसाइल हैं प्रोफेसर साहब से डिस्कस करें, हम आपको एक अच्छा जवाब, पॉजिटिव जवाब, थोड़ा रिलैक्स करने वाला जवाब और इलाज मिल जाए तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह अपनी मोहब्बत जारी रखें, इसी तरह हमारे शो को पसंद करते रहें। जब तक आप पसंद करें, यकीन करिए ये सीट मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, और जिस दिन मुझे लगा अब आप पसंद नहीं कर रहे, मैंने ये सीट छोड़ देनी है और मैंने कहीं और नजर आना है। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।